guys, let's begin. I want silence in the class because I'm also going to be recording this. So the recorder is on and let's begin with the idea. मैंने आप लोगों को 3 graphs दिए थे. You have done that work. Is that clear? तीनों graphs मैंने करा दिए थे आपको. अच्छा, अब मेरी बात ज़रा सुनो. Now we are moving on to the idea. सबसे पहले आपको मैं जो लिखवा रहा हूँ लिखते जाओ. One thing is that के maximum speed of an oscillator, maximum speed of an oscillator, maximum speed of an oscillator मैं without proof अभी फ़िलहाल provide कर रहा हूँ. That is actually equal to V naught. V naught is equal to X naught omega. ये आपके पास है maximum speed of an oscillator. Maximum speed, ये है maximum displacement, and obviously omega is the angular frequency. लिख लिया? जल्दी करो. अंदर एक और चीज़ ज़रा नोटिस करो, पहले समझ लो इस चीज़ को कि इवन अगर आप ये फॉर्मूला भूल भी जाते हो, यू कैन स्टिल मेक कनेक्शंस विद सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन के अंदर भी हमारे पास कुछ सिमिलर ही फॉर्मूला था व्हेन इट कम्स टू टेंजेंशियल वेलोसिटी. उसमें हमारे पास था सर्कुलर मोशन के अंदर इट वॉज प्रेजेंटेड एज v इज इक्वल टू r ओमेगा. ऐसे ही कुछ था ना. ये ज़रा देखो, इट लुक्स वेरी सिमिलर, इजंट इट? तो अगर आप एक फॉर्मूला याद कर लो तो दूसरा भी इसी में से डायरेक्टली बना सकते हो. इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ठीक है. अब ये अगर हो गया सो अब हम इसके बाद चलते हैं. अब मैं एक काम करना चाह रहा हूँ. देखो इसके अंदर क्या था कि मेरे पास मैक्सिमम स्पीड थी, बट व्हाट इफ आई वांट टू फाइंड द स्पीड एट एनी डिस्प्लेसमेंट. मैं अगर चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो, मैं उस पोजीशन पे निकालना चाह रहा हूँ स्पीड. सो हाउ अबाउट दैट? उसके लिए हमारे पास मैंने फॉर्मूला बनवाया था, नहीं बनवाया था. अब जरा इधर देखो, लिसन. यहां तक तुम लोग पहुंच गए एक्स नॉट ओमेगा तक, ठीक है. अब मेरी एक बात जरा सुनो. सो फार जो हमारे पास ग्राफ थे, उन ग्राफ में से हमारे पास एक था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था. ऐसा ही था. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर हमारी इक्वेशन जो बनी थी वो था x नॉट, बल्कि x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी. ये बनी थी. अग्रीड? यहां तक पहुंचे थे. सिमिलरली हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आ रही थी, या हम लोग कह रहे ग्रेडियंट लेकर आ रही थी. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो हमारे पास इक्वेशन थी उसकी हमारे पास बनी थी v इज इक्वल टू v नॉट कॉस ओमेगा टी. यहां तक पहुंचे? क्या हम लोग एक काम कर सकते हैं? इधर जरा मेरी बात सुनो. इधर v नॉट जो है मैक्सिमम स्पीड होती है ऑफ एन ऑसिलेटर, ऐसे ही होता है. क्या हम लोग इधर एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं? हाउ अबाउट दिस? मैं इधर एक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं. v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी. लिख सकते हैं इसको? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं. यहां तक भी हो गया, ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं है ना ये करने में, एक्सपेंड करने में? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बेटे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि v नॉट इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा होता है. मैंने बोला कि मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी निकालते थे ग्राफ के थ्रू, तो उसका हमारे पास ये फॉर्मूला होता था. लेकिन मुझे पता है कि v नॉट जो है मैक्सिमम स्पीड होती है. मैक्सिमम स्पीड तो ये रही, तो मैंने इधर सब्स्टिट्यूशन कर दी इधर. सही है? कोई मसला इसमें? नो. एग्जैक्टली. अब जरा सुनो, लिसन. अब मैं एक और काम कर रहा हूं. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मैं इस टाइम से ही जान छुड़ाना चाह रहा हूं, ठीक है? मैं एक जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं. जैसे हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला बना हुआ है ना, ऐसा ही मैं एक जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं फॉर ऑल स्पीड्स एट एनी डिस्प्लेसमेंट. लेट्स मेक दैट फॉर्मूला. अब जरा इधर देखो. सबसे पहली चीज है ओमेगा होता है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. इससे भी जान छूट जाएगी. ओमेगा रहेगा, बल्कि इनफैक्ट ओमेगा रहेगा. इधर ज़रा देख लो. क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ इसको? ज़रा इधर देखो. पहली वाली इक्वेशन को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना.
हाउ अबाउट दिस, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स नॉट, लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं। सिमिलरली क्या मैं इसको भी रीअरेंज कर सकता हूं? इसको अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो मेरे पास बनेगा कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू वी ओवर एक्स नॉट ओमेगा, लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं। अब यहां पर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास मैथ्स नहीं है, आप लोगों के पास मैथ्स नहीं है, लेकिन अब जरा सुन लो, मैथमेटिकली हमारे पास एक फंक्शन होता है, एक आइडेंटिटी होती है, वो जरा सीख लो, बड़े काम की आइडेंटिटी है। वो ये होता है कि साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस, बल्कि इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है दैट इज वर्थ मेमोराइजिंग। इज दैट क्लियर? अब इसको हम लोग यही करेंगे। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? इधर देखना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मतलब टेक्निकली हमारे पास इसका कहने का मतलब होता है, ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी या साइन स्क्वायर थीटा का मतलब पहले समझ लो, मैथमेटिकली दिस मीन्स साइन थीटा का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इट्स द सेम थिंग, यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आया? अब जरा इधर देखो, मैं एक काम कर रहा हूं कि इधर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, जरा इधर देखो, साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1, लिख सकते हैं। सही है? तो अब मैं इधर एक सब्स्टिट्यूशन इधर कर रहा हूं, इधर देखना, ये हो जाएगा इधर x ओवर x नॉट का होल स्क्वायर प्लस v ओवर x नॉट ओमेगा का होल स्क्वायर हो गया, दिस इज इक्वल टू 1। यहां तक पहुंच गए? अब मेरी बात जरा सुनो, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इधर मेरे पास एलसीएम क्या आएगा लेफ्ट साइड पर? क्या? एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमने ये एलसीएम निकाल लिया तो अब मुझे बताओ ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा? एक बोले, एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वी, बस सिर्फ वी स्क्वायर ही आएगा इधर, वी स्क्वायर। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक पहुंच गए? दिस इज इक्वल टू 1। यहां तक पहुंच गए? क्या अब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर मैं एक और काम कर रहा हूं कि वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना रहा हूं, ये हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, कॉमन लिया, सही है? तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहां पर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ सकता है। हाँ, अब जरा सुनो, इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फाइनली जो आपको रिजल्ट चाहिए था वो इस तरह लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब रूट ऑपरेशन लगता है तो प्लस माइनस भी आता है। फिर दिस इज एक्चुअली रूट लगकर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसको आप याद कर लो अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं करनी पेपर में। इज दैट क्लियर? ये मैंने कराए प्रूफ देने के लिए। बेटे मेरी बात सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। Listen, for those who do not have mathematics, you do not need this derivation. Is that clear? मैंने सिर्फ एक मैथमेटिकल प्रूफ प्रोवाइड किया क्योंकि यहाँ पे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। Is that clear? अब listen to me very carefully. ये फॉर्मूला वो वाला फॉर्मूला वाहिद फॉर्मूला है that allows you to find the speed at any displacement. इधर देख लो, मैं इसको लिख रहा हूँ, this v is the speed at
एनी डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एक्स नॉट स्क्वायर जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है, और एक्स क्या है मेरे पास, एनी डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? अब मेरे को एक बात बताओ, लेट्स टेस्ट दिस फॉर्मूला आउट। मुझे एक बात बताओ, मैं इसका टेस्ट करना चाह रहा हूं कि ये सही बनाए या गलत बनाए। इधर देखो, लिसन, सुनना, प्लीज डू नॉट बी इंटिमिडेटेड बाय दिस वर्किंग। ये वर्किंग नहीं आएगी पेपर के अंदर, सिर्फ ये फॉर्मूला आएगा जो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। सही है? इज दैट क्लियर? ये बहुत काम का है, ये बहुत बार आता है। सही है? इज दैट क्लियर? अब जरा सुनो, इसको मैं टेस्ट करना चाह रहा हूं कि ये वाकई में काम करता है या नहीं करता है। मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम स्पीड जो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, मैक्सिमम स्पीड कौन सी डिस्प्लेसमेंट पे आती है? बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जीरो होती है। तो इधर देखो, क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं? जरा इधर देखो, दोबारा से एक डायग्राम देख लो, देखो इधर, समझो इसको कि भाई बीच में मेरे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, यहां पर मेरे पास एक्स नॉट था, लेफ्ट पे मेरे पास क्या था? एक्स नॉट नेगेटिव, यही था। ऐसे ही हमारे पास डायग्राम बना था। डू यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम? हमें पता है कि अगर मेरे पास एक पार्टिकल है, जैसे ये है, एक मास है हमारे पास, ये जब इधर से गुजरता है तो मैक्सिमम वो होता है, क्या कहते हैं, मैक्सिमम स्पीड होती है। इधर जीरो स्पीड होती है, इधर मैक्सिमम स्पीड होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी इस पोजीशन पे। ऐसा ही होगा। अब जरा इधर देखो, लेट्स इनपुट दिस डेटा इनटू द अबव इक्वेशन। V इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑपरेशन एक्स नॉट स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो वही है, और मेरे पास हो जाएगा माइनस जीरो का स्क्वायर। यहां तक हुआ? अब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा एक्स नॉट, ये बन गया हमारे पास मैक्सिमम स्पीड ऑफ एन ऑसिलेटर। इसको मैं v नॉट भी लिख सकता हूं। अब बना? किस किस को थोड़ा थोड़ा समझ में आया? इधर देखो, दोबारा देखो, दोबारा सुनो ना, पूछ लो मुझसे। लिसन, सबसे पहले एसएचएम का मेन आइडिया क्या था? मैक्सिमम स्पीड एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जीरो स्पीड एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। ऐसा ही था। जब ये इधर से गुजर रहा है, हो सकता है कि ये ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। ये प्लस माइनस का मतलब यही था। यहां तक भी बात क्लियर हुई? दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हमारे पास ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है, इसके अंदर ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है। इज दैट क्लियर? अभी मेरे पास जो करंट डिस्प्लेसमेंट थी वो क्या थी? जीरो थी। जब मैंने इसमें जीरो सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास फाइनल, मेरे पास रिजल्ट ये आ रहा है। ये चीज वही फॉर्मूला था जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर कराया था, आपको विदाउट प्रूफ दिया था। कौन सा वाला था? ये वाला। सही है? अच्छा, मैं आपकी जिंदगी और आसान कर रहा हूं, ठीक है? इधर देखो, इधर देखो, लिसन, अगर आपसे, गाइस इनफ, लिसन, अगर आपसे मैक्सिमम स्पीड पूछा जाए, अगर आपसे बोला जाए कि भाई मैक्सिमम स्पीड क्या है, यूज दिस, वी नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स नॉट ओमेगा। सही है? यहां तक क्लियर है? अगर आपसे बोला जाए कि भाई मुझे किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे दो, तो दूसरा फॉर्मूला है स्पीड एट एनी डिस्प्लेसमेंट, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑपरेशन एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये दो फॉर्मूलाज हैं जो आपको मेमोराइज करना है। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? यहां तो बात समझ में आ गई? क्या लिख लो, ये डेरिवेशन भी लिखनी है आपको। अब मेरी एक बात जरा सुनो, मैंने इधर प्लस और माइनस लगाया हुआ है। अब हम लोग एक काम करने जा रहे हैं,
हम लोग वेलोसिटी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएंगे एंड द रिजल्ट विल सरप्राइज यू। ये पेपर के अंदर भी आ चुका है, इधर देखो। यहाँ पर वर्टिकल लाइन पे मेरे पास है v और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। इधर देखो 1 2 3 4, तो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ x0। 1 2 3 4 इसको मैं मार्क कर रहा हूँ -x0। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, सेंटर वाली जो लाइन इधर चल रही है वो हमारे पास क्या होगी? इक्विलिब्रियम लाइन होगी। अग्रीड, यहाँ तक बात समझ में आई। अब मुझे एक बात बताओ, हमें पता है कि सेंटर वाली लाइन पर अगर कभी भी कोई चीज़ गुजरेगा या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी, विच इज़ दिस पोजीशन ओवर हेयर, वो वाली जो पोजीशन है वो वाली ये वाली पोजीशन होगी। अग्रीड, ऐसे ही होगा। अब मेरा एक सवाल है, उस टाइम पर हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है? बेटे आप फोकस कर रही हो, समझ आ रहा है? ज़रा सुनो, मैंने कहा कि अगर हम लोग ज़ीरो उस पर हैं, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे हैं, तो हमारे पास एक बात पता है ना कि इधर हमारे पास मैक्सिमम स्पीड होती है। इज़ दैट क्लियर? बट देयर आर टू केसेस ओवर हियर। इधर देखो, सपोज करो कि मेरे पास एक डायग्राम है वही वाला, और मेरे पास ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये भी मेरे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अब इधर देखो, अगर मेरे पास एक पार्टिकल है, अगर ये सपोज करो कि हम लोग लेते हैं कि राइट साइड इज पॉजिटिव, राइट साइड इज पॉजिटिव, अगर ये यूं जा रहा होगा तो पॉजिटिव होगी, और अगर यूं आ रहा होगा तो नेगेटिव होगी। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं, एक हमारे पास है पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? सपोज करो मैंने एक पॉइंट इधर मार्क कर लिया, दिस इज v0 एंड लेट दिस पॉइंट बी -v0, ये किया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि यार मुझे इसका पूरा ग्राफ प्लॉट करके दे दो। द रिजल्ट विल सरप्राइज यू। द ग्राफ इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। इधर देखो, ये यूं जाएगा, ये फिर यूं जाएगा, और फिर यूं जाएगा, फिर ये यूं जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ गए? दोबारा देखो, पहले ये था, यहां तक अग्रीड है? दोबारा सुनो, मेरी बात सुनो भाई। ये मेरे पास सेंटर में कौन सी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। हमें पता है कि ये पार्टिकल जो है यूं जाएगा, इधर रुकेगा, फिर यूं आएगा, फिर इधर रुकेगा, फिर यूं आएगा, और फिर इधर रुकेगा। हमें पता है कि जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब हमें पता है कि वी आर यूजिंग द वर्ड वेलोसिटी। अग्रीड? वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर ये इधर से आ रहा होगा तो लेट्स टेक राइट एज पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? पॉजिटिव। अगर ये घूमकर इधर आएगा तो क्या होगा? नेगेटिव। सही है? तो क्या मैं इस तरीके से दो पोजीशंस मार्क कर सकता हूँ वेलोसिटी के? आप समझ में आया? अब अगर मैं ग्राफ कंप्लीट करने पे आता हूँ, मुझे ये भी पता है कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशंस हैं, इधर मेरे पास वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो। नज़र आ रहा है? ज़ीरो। सही है? तो अगर मैं इनको कनेक्ट करूँगा तो आई विल गेट समथिंग अ शेप लाइक दिस। ये यूं जाएगा, फिर ये यूं जाएगा, फिर यहाँ से यूं आएगा। एग्जैक्टली। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड द शेप? एक सिर्फ लाइन थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, उसको भी सही कर लेते हैं। यहाँ तक आ गया। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगर तो मेरे पास ये x0 और v0 के एक्सिस का वो जो होता है यूनिट साइज सेम होता तो ये सर्कल बनता। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? प्लीज टेल मी, ये समझ में आया? दोनों तरफ टू बॉक्स। हाँ, समझ गए ना? फिर तो सर्कल ही बनता है स्ट्रेट अवे। क्लियर है? अयान क्लियर है आपको? ये सवाल जो है ये पास्ट पेपर्स में आ चुका है। यहां तक क्लियर है? बना लो, ये तो बना लो, ये तो लाजमी बना लो, ये तो बना लो लाजमी। लिसन गाइस,
लेट्स डू सम रिविजन जो हमने अभी तक किया है। सबसे पहली चीज़ है कि SHM की एक इक्वेशन हमने बनाई थी, वो क्या थी? A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसी थी। अ सिस्टम दैट ओबेज दिस इक्वेशन विल बी एन SHM सिस्टम। ओके, इधर देख लो, लिसन, ये वाला आपने कर लिया, अब मेरी बात ज़रा सुनो, लिसन। ओके, सबसे पहली चीज़ है कि लेट्स गो बैक टू द वेरी बेसिक। मैंने आपको पिछली दफ़ा जब मैं करा रहा था तो आई रिमेंबर दिस थिंग कि हमने ये सारी चीज़ें की थी, ये SHM सिस्टम के बारे में। ये मैंने लिखवाया था ना आपको, ये नहीं लिखा था आपने? ओ माय गॉड, मैं करा देता हूँ। लिसन, इधर देखो, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। लिसन 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 गाइस, लिसन भाई, इधर देखो, मैंने आप लोगों को बोला था कि रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज चेंजिंग। Sir, acceleration is always changing. ये कराया तो था, एक्सेलरेशन वाला लिखवाया था। अब मेरी बात जरा सुनो, अगर आपने वो ये वाला टास्क कर लिया था तो उसमें एक चीज आ रही थी, मैं लिख लेता हूं इधर। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज चेंजिंग, इज ऑलवेज चेंजिंग। एक पॉइंट ये बनेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है विच इज वर्थ डिस्कसिंग इज दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज directly proportional to the displacement। इधर देखो, यहां तक पहुंच गए, सही है। और मेरे पास है acceleration is always opposite to the displacement। अब ये वही वाले पॉइंट थे जो मैंने रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में लिखवाया था। मैंने यही लिखवाया था, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज चेंजिंग, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ये तो लिखवाया था ना, सही है, ये लिखवाया था मैंने। अब जरा इधर देखो बेटे यार, अब ये नहीं बोलो, ये आपका ही लेक्चर था जो मैंने कराया था, ये नहीं करवाया था आपको, सॉरी ये वाला नहीं, Sir, आपने ये लिखवाया था कि all ये- maximum and max ये लिखवाया था, आपने ये हो पाया था। यहाँ तक लिखवाया था ना, ये तो सबके पास लिखा हुआ था। और मैंने आपको ये भी बोला था कि इन तीनों पॉइंट्स की में रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पर आप क्या लगा दो? एक्सेलरेशन लगवा दो। मैंने अभी लगा के आपको दे दिए, इधर देखो, ये मैंने आपको दे दिए। अब जरा इधर देखो, क्या मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूं? इधर देखो, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाता हूं तो क्या आता है? कांस्टेंट आएगा। अब दिस कांस्टेंट मैथमेटिकली इज डिफाइंड एज, इसको देख लो, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इज दैट क्लियर? अब ये जो है, दिस इज द कांस्टेंट ओवर हियर। समझ में आया? और ओमेगा इटसेल्फ इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब सही है? समझ आ गया यहां तक? सही है। अब जरा सुनो, ये वाली जो इक्वेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन इसलिए है, एनी सिस्टम, एनी ऑसिलेटरी सिस्टम दैट सीम्स टू ओबे दिस इज एन SHM सिस्टम। इज दैट क्लियर? मतलब अगर आपके पास सीधी सी बात है, आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए, सही है, और अगर वो इसके साथ कंपेयर करके इसी जैसी बन रही होगी तो इसका मतलब है दैट सिस्टम इज एन SHM सिस्टम। यहां तक बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? 100% क्लियर है? अब जरा इधर देखो,
अब जरा सुनो, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार मुझे a अगेंस्ट x का जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, इधर देख लो, लिसन। हमारे पास एक तरफ है एक्सेलरेशन और एक तरफ है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, और इसको मैं लेबल भी कर रहा हूं कि दिस इज गोइंग टू बी माय एक्सेलरेशन एंड दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर। ठीक है, सही है। इसके अंदर भी हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक तरफ मैं x नॉट मार्क कर रहा हूं और एक तरफ मैं माइनस x नॉट मार्क कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? अब जरा सुनो, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे यू विल अंडरस्टैंड कि आपके पास इसकी एक लाइन इस तरीके से बनी हुई आएगी। एक मैं बना लूं, 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके। इधर देखना, लिसन, आपके पास जो ग्राफ बना हुआ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये हमारे पास एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा, हमारे पास एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इज दैट क्लियर? अब ज़रा इधर देखो कि मैथमेटिकली हमारे पास ए इस साइड पर है, वर्टिकल एक्सिस पे है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकालता हूँ, क्या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं? इधर देखो, इसके अंदर जो हमारे पास इक्वेशन बन रही थी वो थी a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हमारे पास टेक्निकली ये जो ग्रेडियंट है, दैट ग्रेडियंट इटसेल्फ इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अरे भाई इधर देखो, लिसन, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, वर्टिकल एक्सिस पे a है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, x है, सही है, और स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकालता हूं तो दैट ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। जी बेटे, बनेगी ना स्ट्रेट लाइन। अगर आप किसी भी SHM सिस्टम को आप बनाओगे तो उसकी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जरा इधर देखो, हमारे पास ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, ऐसा ही होगा। हमें पता है कि यार इस तरह की जो लाइनें होती हैं उसका ग्रेडियंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब जरा इधर देखो कि मैंने आपको ये लिखवाया था कि भाई एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही था। यानी हमारे पास कहने का मतलब ये है, जरा इधर देख लो, ये जो हमारे पास ग्राफ बना है इट फॉल्स डायरेक्टली विद दिस आइडिया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मुझे एक बात बताओ, इधर ग्रेडियंट किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। इधर देखो, a is on the y axis, so this is y, x is on the x axis, so this is x, this is equal to, हमारे पास यहां पर m आ रहा है। इज दैट क्लियर? इनफैक्ट यहां पे माइनस m आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर हुए। सही है? यहां तक क्लियर है? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब जरा सुनो, अगर यहां तक हो गया, लेट्स डू अ क्वेश्चन एंड लेट्स सी हाउ यू फेयर इन दैट क्वेश्चन। करे क्वेश्चन? या आप पहले कॉपी कर लो, एक मिनट रुक जाओ। अब यहां पर एक सवाल आया है, अ स्मॉल वुडन ब्लॉक cuboid of mass m floats in water as shown in figure 3.1। ये ठीक है, नजर आ रहा है? सही है। The top face of the block, ये वाला जो फेस है, is horizontal and has an area A।
इज दैट क्लियर? आपके पास सवाल गिवन है 137 पेज नंबर। द डेंसिटी ऑफ द वाटर, एक मिनट मैं इसको लॉक कर लूं। द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज रो। स्टेट द नेम्स ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक व्हेन इट इज स्टेशनरी। एग्जैक्टली, हमारे पास अगर ये फ्लोट कर रहा है, इसमें एक फोर्स होगी वेट, और एक फोर्स कौन सी होगी? अपथ्रस्ट। यहां तक पहुंच गए? सही है। सो इसके अंदर हमारे पास दो फोर्सेस होंगी, एक होगी अपथ्रस्ट और दूसरी कौन सी होगी? वेट। यहां तक पहुंच गए? अब जरा इधर देखो, लिसन। फिर मुझे कहता है द ब्लॉक इज नाउ डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड्स एज शोन इन फिगर 3.2 सो दैट द सरफेस ऑफ द वाटर इज हायर अप द ब्लॉक। यानी इसने क्या किया, इधर देखो, इसने क्या किया था इसी डायग्राम के अंदर, जरा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। व्हाट द क्वेश्चन हैज डन इज दैट कि मेरे पास ये ब्लॉक था, इसने इस ब्लॉक को उठाया और इसने इसको और नीचे कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? यू कैन क्लियरली सी दैट कि दिस ब्लॉक, मैं इसको इधर ही ले आता हूं जी बेटे, पुश डाउन किया इसको। भाई ये हमारे पास ब्लॉक है ना, इसको इसने पुश डाउन किया हुआ है और पकड़ के रखा हुआ है अभी। इज दैट क्लियर? अब जरा इधर देखो, द ब्लॉक इज नाउ डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड एज शोन इन फिगर 3.2 so that the surface of the water is higher up the block. We can see that. फिर ये बोला state and explain the direction of the resultant force acting on the wooden block in this position. जाहिर बात है, क्यों होगी? रीजन एग्जैक्टली, upthrust greater than weight होगा, upthrust greater than weight, so direction of resultant force is upwards. ये बात समझ में आई? प्लीज टेल मी, सबको क्लियर है ये बात? सही है। सो फॉर तो एएस वाला सवाल चल रहा था, इसमें आगे चलते हैं। अब ये बोल रहा है, इधर देखो, लिसन, द ब्लॉक इज नाउ रिलीज्ड। भाई हम लोग जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो हमारे पास ये जो ब्लॉक है, इधर देखो, ये ब्लॉक ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, इस तरीके से मूव कर रहा होगा इसके अंदर, पानी के अंदर, ऐसे ही होगा। खैर, मुझे बोलता है द ब्लॉक इज नाउ रिलीज सो दैट इट ऑसिलेट्स वर्टिकली। ओके, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। आपके पास बुक है, उसमें ये लिखा हुआ है सवाल में। मुझे बोलता है वेयर G इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड X इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मुझे बोलता है एक्सप्लेन व्हाई द ऑसिलेशंस ऑफ द ब्लॉक आर सिंपल हार्मोनिक। बेटे डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रही है, तो कांस्टेंट कैसे होगी? अब मेरी बात सुनो, रिजल्टेंट फोर्स है, ये रिजल्टेंट फोर्स ही मेरे पास जो है, दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स एंड दिस रिजल्टेंट फोर्स एक्चुअली, मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर ए, जी और रो है, ये तो कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इधर देखो, एग्जैक्टली हमारे पास जो है रिस्टोर, पहले मैं लिख रहा हूं, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इधर देखो, F इज द रिस्टोरिंग फोर्स, लिखा। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, F is directly proportional to X। इसके अंदर मैं डिस्प्लेसमेंट भी लिख रहा हूं। इज दैट क्लियर? जी बेटे, एंड F is also opposite to the displacement X। ठीक है? Is that clear?
मैंने 3 बुलेट पॉइंट्स इधर मेंशन किए हैं। एक मेरे पास ये वाला पॉइंट हो गया, एक मेरे पास ये वाला पॉइंट हो गया, बल्कि इनफैक्ट ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे आके ख़त्म हुआ है, और लास्ट मेरे पास ये वाला पॉइंट है। बेटे f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होगी इधर। भी तो निकल सकता है, क्या ए भी तो आ सकता है, आ सकता है, लेकिन अभी मेरे को इसको खोलना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में वैसे ही बोलेगा ये। यहाँ तक पहुँच गए? सही है। अब मुझे बोलता है शो दैट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ द ऑसिलेशन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब इधर देखो ज़रा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हमारे पास ये गिवन है, हमें पता है कि भाई F itself इज द रिजल्टेंट फोर्स, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इधर देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू -AG रो x मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू ma। लिख सकते हैं। सो फाइनली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इधर देखो, इज इक्वल टू -AG रो x ओवर m। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जरा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वी नो कि हमारे पास सिस्टम की जो इक्वेशन होती है, जो SHM सिस्टम की, वो होती है A इज इक्वल टू -ω² होती है। अब जरा इधर देखो, क्या हम लोग इधर कंपेयर कर सकते हैं कि ओके x इधर भी है, x इधर भी है, डिस्प्लेसमेंट उधर भी है, डिस्प्लेसमेंट इधर भी है, माइनस भी उधर भी है, माइनस इधर भी है, तो a इधर भी है, a इधर भी है, तो इसका मतलब है कि ये जो चीज होगी ये किसके बराबर होगी? ω² के बराबर हो जाएगी। कंपेयर किया, कंपेयरिंग इसको, बेटे यही करना पड़ेगा ना। इसने बोला है कि भाई SHM सिस्टम है, सिंपल हार्मोनिक, इसने खुद ही बोला था इधर, तो भाई जाहिर सी बात है अगर सिंपल हार्मोनिक है तो इसके साथ तो कंपैरिजन बनेगा ही बनेगा, बिकॉज दिस इक्वेशन इज द आइडेंटिटी ऑफ एन SHM सिस्टम। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम? बेटे कोई प्रॉब्लम? अब जरा इधर देखो, अगर हम लोग यहां तक पहुंच गए तो फाइनली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर AG रो ओवर M शुड बी इक्वल टू ω², एंड फाइनली ओमेगा इज इक्वल टू √AG रो ओवर M। बन गया? हो गया? मैंने आपको उस टाइम पे यही कह रहा था कि ये वाली जो इक्वेशन है, अगर ये सेटिस्फाई हो रही है, कंपेयर भी हो रही है सही तरीके से, दैट सिस्टम इज एन SHM सिस्टम। जी बेटे, आप इसकी प्लीज कॉपी कर लो, इसकी वर्किंग वगैरह, जब तक मैं इसको पॉज कर रहा हूं। द ब्लॉक इज नाउ प्लेस्ड इन अ लिक्विड विथ ग्रेटर डेंसिटी। ओके, the block is displaced and released so that it oscillates vertically. Okay, ठीक है। The variation with displacement x of the acceleration A of the block is measured for the first half oscillation as shown in figure 3.3. First मतलब oscillation का मतलब ये, first half का मतलब ये half time period, ठीक है। अब इधर एक मिनट मैं चेक करना चाह रहा था, इस डायग्राम के अंदर ओरिजिनल पोजीशन ये थी और हमारे पास, सही है, इधर देखो। अब ज़रा इधर देखो, अब मुझे एक चीज़ आपको पहले, बिफोर आई इवन बिगिन सॉल्विंग दिस पार्ट, मुझे आपको कुछ चीज़ें करवानी पड़ेंगी। अभी ये डायरेक्टली ग्राफ के साथ इसका रिलेशनशिप नहीं है, आई नीड टू कवर समथिंग अप, ठीक है। मैं पहले कवर कर लूँ उसको। इधर देखो, लिसन, इसको मैं फ़िलहाल सेव करके मैं बैकवर्ड जा रहा हूँ, बिकॉज मेरा इतना ही पार्ट था। ओह माय गॉड, यहाँ पे गए, ये आपने कवर कर लिया ना, ये हो गया, सही है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। अब हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं, वो ये है एनर्जी इन एन SHM सिस्टम। लिसन, इधर देखो,
सबसे पहली चीज़ है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। इधर देख लो, हमारे पास इसी डायग्राम को मैं एडिट कर रहा हूँ, इधर देखो, इसी डायग्राम के अंदर ये जब इधर आता है तो मैक्सिमम स्पीड होती है कि नहीं होती है? इधर आता है तो ज़ीरो स्पीड होती है, इधर आता है मैक्सिमम स्पीड होती है, इधर आता है तो ज़ीरो होती है। ऐसे ही होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर आइडियल एसएचएम सिस्टम है, एक पॉइंट लिखो, लिख सकते हैं हम लोग ये चीज, द एनर्जी कन्वर्जन इज ऑलवेज बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा ही हो रहा है इसमें। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? यस या नो? इधर देखो, लिसन, इसके अंदर हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैक्सिमम स्पीड थी। अगर यहां पर मेरे पास मैक्सिमम स्पीड है तो हम लोग ये कह सकते हैं मैक्सिमम के ई कह सकते हैं। राइट साइड पर अगर हम लोग देखें तो इधर मेरे पास जो है एक्स नॉट पर ज़ीरो स्पीड है, ज़ीरो स्पीड है, तो इधर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो होगी। लेकिन इधर मेरे पास मैक्सिमम पीई होगी। सिमिलरली यही चीज़ मेरे पास लेफ्ट साइड पे भी लोकेटेड होगी। इसको इधर भी लिख सकते हैं हम लोग, इधर भी लिख सकते हैं हम लोग ये चीज़। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? यानी इसका कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग इट्स मोशन द एनर्जी इज ऑलवेज कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। लेकिन एक चीज है, सिंस दिस इज एन आइडियल एसएचएम सिस्टम, इसके अंदर हमारे पास कोई लॉसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में तो हमें पता है लॉसेस होंगे, इसमें लॉसेस नहीं हो रहे। यहां तक बात समझ में आ गई? लिसन, अब जरा इधर देखो, क्या हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं दोबारा से। इस बार हमारे पास एक ग्राफ है। दिस ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ एनर्जी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। कह सकते हैं हम लोग। दोबारा इधर देखो, कौन सा ऊपर वाला? इसके अंदर ज़रा नोटिस करो, मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ एनर्जी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट का। दोबारा से मैं इसके अंदर पोजीशंस कुछ मार्क कर रहा हूँ। एक हमारे पास हो जाएगा 4 ब्लॉक्स पर एक्स नॉट, बल्कि 4 की जगह पे 5 कर लेते हैं, थोड़ा ग्राफ अच्छा आएगा। ये हो जाएगा एक्स नॉट, और फिर मेरे पास है 1 2 3 4 5 पर हमारे पास आ रहा है माइनस एक्स नॉट। यहाँ तक पहुँच गए? सही है। अब ज़रा सुनो, मैक्सिमम एनर्जी की लोकेशन 1 2 3 4 5 पे ही कर लेते हैं। दिस इज़ द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। अग्रीड? मैं इसको कर रहा हूँ मैक्सिमम एनर्जी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने मैक्सिमम एनर्जी लिखा हुआ था, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, सिंपल एज दैट, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे, यानी इस वाली लाइन पर मेरे पास कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक लोकेशन इधर आ जाएगी। मैं काइनेटिक एनर्जी जो है ना, मैं रेड से दिखाऊंगा। इधर देख लो, ये हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। और मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी? क्या थी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स पे? ज़ीरो थी। लिखा हुआ भी है इधर, ज़ीरो स्पीड तो ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक पॉइंट इधर आ जाएगा, एक पॉइंट इधर आ जाएगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, इट इज़ गोइंग टू बी शेप्ड समथिंग लाइक दिस।
इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा होगा यार, ये भी आएगा पेपर के अंदर, तो ये ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। बड़े इज्जत से इसको कर्व को बनाना, यहाँ तक है, फिर यूं चले गए। इज दैट क्लियर? ये बन गया, यहां तक पहुंचे। अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो हमारे पास जो ग्राफ है, मैं इसको लिख रहा हूं ई के, बल्कि काइनेटिक एनर्जी कर्व लिख लेता हूं इसको, के ई कर्व, बल्कि मैं सिर्फ के ई लिख रहा हूं। इज दैट क्लियर? ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व हो गया। अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का कर्व कैसा होगा? उल्टा होगा, इसका बिल्कुल रिवर्स होगा। मुझे एक बात बताओ, जीरो डिस्प्लेसमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जीरो। एक मैंने इधर लगा दिया पॉइंट, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे क्या थी? मैक्सिमम, यानी एक पॉइंट इधर आ गया और एक पॉइंट मेरे पास इधर आ गया। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। यहां तक बात समझ में आई? ये समझ में आ गया? आ, 5 मिनट में चली जाओ, सही है? लिसन, यहां तक हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा होगा? कांस्टेंट ही रहेगी, वो तो कभी भी चेंज नहीं होगी। इज दैट क्लियर? स्ट्रेट लाइन जा रही होगी, और वो लाइन भी हमारे पास यहां से जा रही होगी। इधर देखो, यहां से लेकर यहां तक जा रही होगी। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? एग्जैक्टली, समझ गए? अब एक और चीज है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसको मैं लिख देता हूं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हो गया, और ये मेरे पास क्या है? पीई। सही है? यहां तक पहुंच गए। अब जरा इधर देखो, क्या मैं एक काम कर सकता हूं? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बना सकते हैं। अगर मेरे पास मास m था जो कि ऑसिलेट हो रहा था, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ये बन सकती है, m v नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना, तो v नॉट लिख दिया मैक्सिमम वेलोसिटी। सही है? यहां तक पहुंच गए। बट रियलाइज करो कि v नॉट इटसेल्फ इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा होता है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ एन ऑसिलेटर होता है। प्लस और माइनस तो खैर वो मैटर करेगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, E के मैक्सिमम मस्ट बी इक्वल टू हाफ m x नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख लिया? यहां तक भी हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? इसी के बराबर होगी। तो हमारे पास एक तीर से दो शिकार तो हो चुके हैं। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैक्सिमम पीई मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू ई के मैक्सिमम लिख सकते हैं। यानी फाइनली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैक्सिमम पीई मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ m x नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब एक और चीज मजे की देखना भाई, ये जो ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ जा रहा है, ये वाला जो ग्राफ जा रहा है, ये टोटल एनर्जी को भी कट कर रहा है। एक जगह पे मिल रहे हैं ना, जाकर मिल रहे हैं, तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं, टोटल एनर्जी will also be equal to half m x naught square omega square। यानी तीनों के लिए आप यही एक फॉर्मूला से काम चला सकते हो। समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यस या नो? यहां तो समझ में आ गए? इसके अंदर माइनस प्लस में भाई हमारे पास कोई जिक्र नहीं आएगा। इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो आपके पास इश्यू ही नहीं आएगा। ठीक है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे ही हमारे पास स्क्वायर लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव आ रही है वो वैसे ही ऑटोमेटिकली स्क्वायर लगाने से पॉजिटिव हो जाएगी। क्या? ये मैक्स पी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी।
आपकी भी वैन है? ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग चल रही है इधर, ओके। अब जरा इधर सुनो, लिसन। अब मेरे को एक बात बताओ, हमें पता है कि इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाए पीई के अंदर, बोल सकते हैं ना हम लोग, तो इसका मतलब है कि पीई इज इक्वल टू व्हाट? द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब जरा इधर आ जाओ, दोबारा से एक और चीज पे भी आ जाओ। मैं उसी सवाल पे जा रहा हूं वापस से। कहाँ था वो सवाल? यहाँ पे था, ये था। अच्छा यार, ये वाला जो सवाल है ना, ये वाला सवाल, इट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ डैम्पिंग, रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ डैम्पिंग। अभी मैं डैम्पिंग नहीं करा रहा, सही है, डैम्पिंग मैं बाद में करा लूँगा, लेकिन ये वाला सवाल हम लोग लाजमी कर सकते हैं, लास्ट वाला कर सकते हैं हम लोग। इधर देखो, लिसन, खोल लो वापस से वही पेज नंबर 137। ये वाला जो सवाल है, जो पार्ट 1 है, इसको अभी फिलहाल स्किप कर लेना। नहीं 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 नहीं, अभी इस पे हमें कुछ भी नहीं लिखना है। जब तक आपके पास डैम्पिंग की नॉलेज नहीं होगी, आप इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते हो, सही है। डैम्पिंग में अभी टाइम लगेगा। ये वाला सवाल जो इसका लास्ट पार्ट है, ये अभी हम लोग कर सकते हैं। इधर देखो, लिसन, द मास ऑफ द ब्लॉक इज दिस, use this figure to determine the decreased delta E in energy of the oscillation for the first half oscillation। अब इसके अंदर हम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट्स में डिफरेंस है दोनों साइड पर, ऐसा ही है। यानी इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ कोई मसला हुआ है, घपला हुआ है। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक मैं ये काम करना चाह रहा हूं कि मैं पहले इस पोजीशन पर मैं एनर्जी निकाल लूं, सिमिलरली मैं इस पोजीशन पे भी एनर्जी निकालूंगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट ये वाली पे भी निकालूंगा एनर्जी, और एक मैं इस डिस्प्लेसमेंट पे भी एनर्जी निकालूंगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? और मैं दोनों को सबट्रैक्ट कर दूंगा ताकि मेरे पास चेंज इन एनर्जी आ जाएगा। अब जरा सुनो, लिसन, अब ये कैसे करेंगे देखो दोबारा से, लिसन। सबसे पहले मैं काम कर रहा हूं, सारी वर्किंग इधर ही सामने कर रहा हूं ताकि ग्राफ सामने रहे, ठीक है? इज दैट क्लियर? आप लोग अपनी जगह पे कर सकते हो, मुझे बार बार ऊपर नीचे देखना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास एनर्जी का एक ही फॉर्मूला हम लोग चला रहे हैं, 1/2 m x नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यही चल रहा है। सबसे पहला काम तो मुझे ये करना है, मुझे ओमेगा स्क्वायर निकालना है, ठीक है? अब वो निकालने के लिए रियलाइज करो, इधर देखो, एक मेरे पास कोई भी कन्वीनियंट पॉइंट पकड़ लो, ये वाला मैंने पकड़ा, इधर से मेरे पास ए निकल आएगा, एक्सेलरेशन निकल आएगी, और इधर से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट निकल आएगी, ऐसे ही होगा। हमें पता है कि भाई ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। अब मुझे एक बात बताओ, इधर मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है? 0.9। यूनिट भी देख लो कि भाई यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है, तो यूनिट में भी कोई मसला नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, इधर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है? कितनी? नेगेटिव बताओ, माइनस 0.008 आ रहा है, सही है? ये रीड सही करना, समझ गए भाई? डिस्प्लेसमेंट आपको इधर रीड करनी है, सही है? ये आ रही है और नेगेटिव आ रही है, ओके। चलो अब जरा सुनो, सो फाइनली 0.9 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, बल्कि ये प्लस ही हो जाएगा अब तो, ओमेगा स्क्वायर इंटू 0.008। अब आप एक काम करो, ओमेगा स्क्वायर की सिर्फ वैल्यू निकालना, इसको रूट नहीं लगाना, ओमेगा स्क्वायर ही चाहिए मुझे, निकालो सिर्फ। क्या? 112.5 ये आ रहा है। यहां तक तो हम लोग पहुंच गए, ये डेटा तो हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक एनर्जी इधर निकालूंगा और एक एनर्जी मैं इस लोकेशन पे निकालूंगा।
इज दैट क्लियर? दोनों जगह पे मैं एक ही फॉर्मूला लगा के निकालूंगा। अब जरा इधर देखो, लिसन, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। चेंज इन एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू, लिख सकते हैं, हाफ टाइम्स m। एक मेरे पास x कितना आ रहा है? 0.02, माइनस भी आ रहा है तो वो स्क्वायर लगेगा तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0.02 का होल स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 1112। बल्कि मैं इसको लिख लेता हूँ, अभी एक काम करेंगे, इसको भी मैं ओमेगा स्क्वायर ही लिख रहा हूँ, सही है? अभी फिलहाल ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूँ, मैं कॉमन निकाल लूँगा इसमें से। फिर माइनस हाफ m, दूसरी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है? ये वाली कितनी आ रही है? ये वाली कितनी आ रही है? 0.016 होल स्क्वायर, और फिर हमारे पास आ रहा है ओमेगा स्क्वायर। आ रहा है? सही है? क्लियर है? अब मैं इसमें से कॉमन निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स, मास भी शायद गिवन है इसमें, 0.57, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास थी 112.5। ये मैंने कॉमन निकाला है इसमें, बी केयरफुल। और फिर हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट्स के अंदर, हमारे पास आ रहा है 0.02 का होल स्क्वायर माइनस 0.016 का होल स्क्वायर। निकाल लो ये वैल्यू, ये गिवन है इधर, देख लो। है बेटे, आपके पास बुक में भी था ना? निकालो ये वैल्यू कितनी आ रही, चेंज इन एनर्जी। 4.62 इंटू माइनस 3 आ रहा है, -3 जूल्स। सही है?